अगर आप फीमेल हो और अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहती हो तो 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है गाड़ी खरीदने से पहले। तो एक तो सबसे बड़ा मिथ है कि कोई भी कार मेल और फीमेल के लिए नहीं होती। कार्स चूज की जाती है उनकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस के हिसाब से। कार ड्राइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल, जो कि हम जेंडर पे डिपेंड नहीं कर सकते स्किल्स के लिए, क्योंकि बोथ जेंडर्स में कार ड्राइविंग करने की अपनी अपनी अच्छी अच्छी स्किल्स हो सकती हैं। तो आज हम उन्हीं 10 पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे नई गाड़ी खरीदने में। पॉइंट 1, सबसे पहले अपनी नीड समझिए कि आपको गाड़ी किस चीज़ के लिए चाहिए। आपको ऑफिस ड्राइव के लिए चाहिए, आपको फैमिली के लिए चाहिए, या लॉन्ग ट्रिप्स के लिए चाहिए। अगर आप डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जा सकते हो, या फिर आप डीजल कार ले सकते हो। दूसरी चीज़, अपना बजट डिसाइड कीजिए कि आपका बजट कितना है, और एक्स शोरूम प्राइस पे ही मत जाइए कभी भी, क्योंकि उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, एसेसरीज़ होगी, गाड़ी की माइलेज होगी और मेंटेनेंस होगी। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों को देख के ही आप अपनी पहली कार चूज़ कीजिए। पॉइंट नंबर 4, आप चूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल ऑप्शंस में। तो अगर आपकी सिटी ड्राइव ज़्यादा है और आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो तो आप ऑटोमेटिक चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक ड्राइवर्स को सीखने में बड़ी आसानी होती है। और अगर आप थोड़ा अपनी स्किल्स बेटर करना चाहते हैं, ड्राइविंग स्किल्स, और थोड़ा खुद को पुश करना चाहते हैं, तो आप मैनुअल पे जा सकते हो। पॉइंट नंबर 5, सेफ्टी को कभी इग्नोर मत करना। जब भी आप कार खरीदने जाओ तो बिल्कुल चेक करना गाड़ी में 6 एयर बैग्स हैं, गाड़ी एबीएस सपोर्ट करती है या नहीं, गाड़ी में ईएससी वाला फंक्शन है, रियर कैमरे वाला फंक्शन है, और हिल होल असिस्ट वाला फंक्शन है। ये चीजें भी आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है हमारे लिए। अगला पॉइंट है साइज ऑफ कार। साइज ऑफ कार भी फर्स्ट व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आप गाड़ी सीख रहे हैं उसी से, तो सिटी में चलाना बहुत आसान होता है अगर आपकी गाड़ी एक कॉम्पैक्ट साइज़ की हो। और फर्स्ट टाइम व्यूअर के लिए मैं कहूँगा कि आप एसयूवी ना लें, क्योंकि उसको पार्क करने में और सिटी में चलाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप साइज़ की भी ज़रूर ध्यान में रखें गाड़ी खरीदते टाइम। अगले पॉइंट पे हम बात करें, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़रूरी है, कि कई गाड़ियाँ मिल तो सस्ते में जाती हैं, लेकिन बाद में उनका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सर्विस कॉस्ट हो गया, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, पार्ट्स नहीं मिलते, और पार्ट्स मिल गए तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो ये चीज़ें भी अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हो तो ध्यान में रखना। सस्ती गाड़ी के चक्कर में मत पड़ना कि गाड़ी सस्ती मिल जाए और उसके बाद में पार्ट्स ना मिले आपको, या फिर बहुत महंगे मिले, तो ये भी चीज़ बड़ी दिक्कत वाली हो सकती है। अब जैसे अगर मैं मारुति की गाड़ियों की बात करूँ तो उनके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आप पहली गाड़ी खरीदने जाओ तो अगला पॉइंट हमारा इस पे रहेगा कि उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, क्योंकि टेस्ट ड्राइव में आप चेक कर सकते हैं कि कंफर्ट कितना है गाड़ी में, और व्यू कैसा आता है सामने से या साइड से, और बाकी चीज़ें भी क्या क्या उसमें कंपनी हमें प्रोवाइड करवा रही है, वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट ड्राइव भी ज़रूर लीजिए अगर आप पहली बार गाड़ी खरीदने जा रही है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स के ऊपर मत जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स चाहिए हमें एज ए फर्स्ट टाइम बायर, क्योंकि हमारी सेफ्टी, गाड़ी की रिलायबिलिटी, गाड़ी की माइलेज, गाड़ी की सर्विस कॉस्ट, ये ज़रूरी है। तो अगर आप अब जैसे कई एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं जो हमें अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उनका यूज़ बहुत कम होता है। अब जैसे मैं बात करूँ सनरूफ की, तो सनरूफ बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन उसके कंपनी चार्ज कम से कम नहीं तो लाख लाख रुपए चार्ज ज़्यादा कर लेती है, क्योंकि वो टॉप मॉडल्स में आती है सनरूफ। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि फीचर्स को कम देखें और अपनी रिलायबिलिटी, सेफ्टी और मेंटेनेंस कॉस्ट ये आप ज़्यादा चेक करें गाड़ी में। अगले पॉइंट की बात करूं तो गाड़ी आपको किस पेट्रोल, डीजल या ईवी, सीएनजी, इसमें किस में लेनी चाहिए गाड़ी। तो अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल की गाड़ी ले सकते हो। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल की गाड़ी ले सकते हो। ईवी पे हम कब जाएंगे, अगर ईवी चार्जिंग स्टेशंस आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं तो आप ईवी पे भी जा सकते हो, क्योंकि ईवी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल और डीजल से काफ़ी कम होती है। और अगर बात करें टाटा मोटर्स की और दूसरी कंपनीज़ की, तो काफ़ी अच्छे ईवी ऑप्शंस भी हमें मिल गए हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है तो आप डीजल गाड़ी के ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मैं कौन सी गाड़ी चूज़ करता या करती अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर होता, तो अगर आज के मार्केट की बात करें तो आप फ्रोंक्स ऑटोमेटिक भी, बलेनो ऑटोमेटिक या टाटा पंच ऑटोमेटिक, इन जैसी गाड़ियों पे आप जा सकते हैं, क्योंकि इनकी एवरेज भी अच्छी है और
इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी, सर्विस कॉस्ट भी, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। मतलब अगर ओवरऑल हम बात करें, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो और आपको इतना कुछ पता नहीं गाड़ियों के बारे में, लेकिन आप अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हो जो कि आपको बाद में पछतावा ना हो, तो आप मारुति सुजुकी पे जा सकते हो। तो अब हम अगर कंक्लूजन की बात करें, तो अगर आप अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहते हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, और कमेंट में अपना बजट भी बताएं। मैं मेरे हिसाब से एक अच्छी सी गाड़ी सजेस्ट करूंगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी अपनी पहली गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और अगर आप मेल हो तो शेयर कर देना अपनी पार्टनर के साथ जिसको आप नई गाड़ी दिलाना चाहते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीक हम गाड़ी से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे।